अस्सलाम वालेकुम मेरे अजीज दोस्त अहबाब और वाजिबुल एहतराम टीम मेंबर, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत से होंगे। ऑनलाइन ट्रेडिंग से वाबस्ता दोस्तों की रहनुमाई के लिए एक और सेशन के साथ हम आपकी खिदमत में हाजिर हैं। हमारे प्राइवेट व्हाट्सएप ग्रुप के कुछ मेंबर्स ने मैसेज किया, रिक्वेस्ट की कि थोड़ा सा वॉल्यूम स्प्रेड में जो ऑलरेडी कोर्स आपने दिया हुआ है वो काफ़ी है, लेकिन फिर भी इसके ऊपर थोड़ा बहुत आप बताते रहा करें, ताकि हमारा जो कॉन्फिडेंस है या लर्निंग का जो सिलसिला है वो ज़रा और मजबूत होता रहे। तो आप बात को ज़रा अच्छे से बताते हैं तो हमें ज़रा और बेहतर समझ आता है। तो ये रिक्वेस्ट पिछले 3 दिनों से मुसलसल कुछ दोस्तों की आ रही थी, एक वसी लिस्ट है। तो अभी भी एक दोस्त के मैसेज आया कि सर प्लीज़ सेशन कीजिएगा, तो उस उनकी रिक्वेस्ट पे ही हम ये सेशन तरतीब दे रहे हैं और इसमें हम आपको गाइड करेंगे क्या करना है। वॉल्यूम स्प्रेड एनालिसिस हमारा टॉपिक है। दरअसल वॉल्यूम स्प्रेड एनालिसिस से ज़्यादा मैं उससे पहले जो वाइकफ मेथडोलॉजी है, मेरा फोकस वाइकफ पे होता है। मैंने भी खुद वीएसए से पहले वाइकफ को ही पढ़ा था और वाइकफ को पढ़ते हुए मुझे पता चला था कि इसी वाइकफ मेथडोलॉजी को या वाइकफ की इस लॉजिक को, जो चार्ट का एक साइकिल है, इसको एक ट्रेडर है टॉम विलियम, और उसने इसको और ज़्यादा आसान करके एक मेथड बनाया है जिसका नाम वीएसए है, यानी वॉल्यूम स्प्रेड एनालिसिस। मेरे लिए एक चीज़ नई थी उस वक्त, 2017-18 में, 17 की बात करूं। तो मैंने इसकी रिसर्च, इसकी तलाश करना शुरू कर दिया। तो मुझे काफ़ी टाइम के बाद पता चला कि पाकिस्तान में एक टीचर मेंटोर है जो सिर्फ इसी पे काम कर रहा है, इसी एजुकेशन को प्रमोट कर रहा है। तो उस जमाने में फिर रब्ता किया और फिर इस मेथड को सीखा। मेथड सीखा, ऑलरेडी वाइकॉफ के सारे फेजेस का पता था, तो उसको मिला के उसके कम्बिनेशन से फ़ायदा उठाने की कोशिश की। वक्त के साथ साथ इम्प्रूवमेंट आती रही, चीज़ें बेहतर से बेहतरीन होती गई। अब एक वक्त भी आया कि वीएसए में जिसकी आखिरी स्टेज है बार बाय बार एनालिसिस, उस तक पहुंचे। बार बाय बार एनालिसिस के दौरान या वीएसए की स्टडी के दौरान मुझे मार्केट प्रोफाइल के बारे में पता चला। तो जब मार्केट प्रोफाइल में आया तो शुरू में थोड़ा सा मुश्किल लग रहा था, लेकिन जब मार्केट प्रोफाइल की लॉजिक को, ऑक्शन को, वैल्यू को, वॉल्यूम को समझा, तो मुझे ये थोड़ा सा और इजी और एडवांस लगा कि इंफॉर्मेशन ज़रा ज़्यादा है। तो वीएसए एक अच्छा टूल है, ट्रेडिशनल चार्ट की अप्रोच है। और वीएसए से प्लस जो बहुत ही अच्छा है फिर वो मार्केट प्रोफाइल है। हमारे चैनल पे कुछ दोस्त आके कमेंट्स करते हैं कि आपने ये बात की है, आपने ये बात की है, तो मैंने उसकी वजाहत करता चलूँ कि मैंने वीएसए को सीखा और बहुत मेहनत की इसके ऊपर। लोग तो एक हफ्ता लगाते हैं, मैंने 4 साल लगाए हैं इसके ऊपर। यानी सीखने के बाद इसमें इम्प्रूवमेंट के लिए टीम बना के अपने मेंबर के साथ डिस्कस करते थे। हर एक कैंडल, हम वीएसए में बार कहते हैं, हर एक कैंडल को चारों एंगल से देखा कि ये ऊपर से नीचे आ रही है या साइडवेज हो रही है या टेस्ट कर रही है या ब्रेक कर रही है। डीपली ऑब्जर्व करने के बाद जब बार बाय बार एनालिसिस में आखिरी स्टेज पे पहुंचे, तो वहां फिर कुछ चीजें मजीद जो हमने सीख ली थी, जिसे मार्केट प्रोफाइल कहते हैं। मार्केट प्रोफाइल में जो पहली टर्म यूज होती है वह है टीपीओ, यानी टाइम प्राइस अपॉर्चुनिटी। मैंने इन दोनों का मुआवजना किया। तो जहां वीएसए का बार 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 एनालिसिस रुक रहा था, थम रहा था, इससे आगे वो इन्फॉर्मेशन नहीं दे रहा था, वो इन्फॉर्मेशन मुझे मार्केट प्रोफाइल दे रही थी। तो फिर मैंने इन दोनों का कम्बिनेशन किया। तो कुछ दोस्तों ने हमारे चैनल पे अ, कुछ कमेंट्स किए, हम अप्रिशिएट करते हैं उन लोगों को। वो नेगेटिविटी भी करते हैं, लेकिन हम उसे पॉजिटिव रहते हैं कि उन्होंने ये चीज़ की। तो फिर टीम जो कि मेरे पास ऑलरेडी है, उनमें बहुत सारे लोग हैं जो
वॉल्यूम स्प्रेड मुख्तलिफ टीचर मेंटोर से सीख के आए। तो उनमें से मेरा एक असूल है कि आप लोग पाकिस्तान में किसी से भी वॉल्यूम स्प्रेड सीख के आओगे तो वो आपको पूरा वॉल्यूम स्प्रेड एनालिसिस नहीं सिखाएगा, क्योंकि जिनका काम है उनके पास लोग जाते नहीं है, और जिनका नहीं है, जिन्होंने सिर्फ रील्स बनाने हैं या टीचिंग से पैसा बनाना है, लोग उनकी तरफ भाग जाते हैं। तो मेरे पास जो भी आता है पूछता है कि आपने कहाँ से सीखा, कौन पढ़ाता है, तो मैं उसे ईमानदारी से गाइड करता हूँ, अगर किसी ने वीएस से सीखना हो तो। मेरे पास मेरे चैनल पे मैं तो रहनुमाई कर रहा हूँ, उसकी भी बहुत सारी वजूहत है, मैंने बहुत सारी दफ़ा एक्सप्लेन की कि लोग किसी टीचर मेंटोर का कोर्स भी उठाते थे, उस पर सीखते भी थे और उसके खिलाफ लिखते भी थे। तो मुझे ये चीज़ नागवार गुजरती थी कि एक शरीफ टीचर ने बड़ी मेहनत करके कोर्स दिया और ये लोग उससे फ़ायदा भी नहीं उठे। उन लोगों को जो नेगेटिविटी करते हैं उन सबको मैंने कहा कि इधर आए, क्या मसला है आपको। जी हमने इनका कोर्स देखा है, तो मैंने उससे कहा आपने कोर्स देखा, कोई मेंटोरशिप लिया? नहीं। मैंने कहा आओ आपको मैं सिखाता हूँ। तो इस दौरान हम उनकी हेल्प करने लगे और माशाल्लाह से बहुत सारे लोगों, जिन जो नेगेटिव लोग थे उनकी हेल्प की, और उनकी वजह से बहुत सारे पॉजिटिव लोग हमारे साथ शामिल हो गए। तो गुज़िश्ता रोज़ भी एक नेगेटिव माइंडसेट का बंदा बड़े कमेंट्स कर रहा था, तो मैंने उसे यही कहा कि जो बात मैंने की है मैं उस पर आज भी कायम हूँ। मैं खुद वीएस से पढ़ाता हूँ, और आज से नहीं, 2017-18 से ही मेरे पास टीमें हैं। कोई एक दो मेंबर नहीं है, सैकड़ों की तादाद से लोगों को हमने रहनुमाई की है, और उनमें से बहुत सारे लोग इस वक्त मार्केट में वो वीएस से ही पढ़ा के काम कर रहे हैं। तो मेरा मकसद सिर्फ मोटिवेशनल और तामीरी होता है। नेगेटिव लोग आएंगे, करेंगे, बात करने दें, लेकिन हम हर टूल की लिमिट है, एक हद है। तो वीएसए की एक हद है, लेकिन ये हद जो है ट्रेडिशनल चार्ट पे प्राइस एक्शन से बेहतर, आरएसआई से बेहतर, मूविंग एवरेज से बेहतर, स्टोकास्टिक से बेहतर, आपके गोल्डन क्रॉसओवर की स्ट्रेटजी से बेहतर, आपके आईसीटी से बेहतर, आपके एसएमसी से बेहतर अगर कोई टूल है तो वो वीएसए है। ट्रेडिशनल चार्ट पे बात करो, इसके बाद शुरू हो जाता है एडवांस चार्ट, जिसमें मार्केट प्रोफाइल है, जिसमें ऑर्डर फ्लो है, जिसमें जिक्सो का टूल है। तो वो बहुत एडवांस अप्रोच चली जाती है। तो उन तमाम दोस्तों के लिए आज के सेशन में कि मैं कॉन्टेक्स्ट बेस्ड बात करता हूँ। मैंने अपनी टीम के कुछ मेंबर से कहा था कि मैंने वीएसए सीखा और वीएसए पढ़ा रहा हूँ, अगर आपने सीखना है मेरे चैनल पे जाएं, फ्री ऑफ कास्ट एजुकेशन है, अपने स्किल को बेहतर करें और काम करें। कोई इसकी फीस नहीं है, कोई कुछ भी नहीं है। इवन हम किसी को ये भी नहीं कहेंगे कि हमारी 1 घंटे की एजुकेशनल वीडियो देखने के बाद नीचे जज़ाकल्लाह का कमेंट करो। हम कमेंट में भी उनसे, यानी अगर मैं किसी को कहता हूँ कमेंट करें, तो इसका मतलब मैं अपनी मेहनत का फीडबैक मांग रहा हूँ, मुझे वो भी नहीं चाहिए। देखें, सीखें, अपने स्किल को बेहतर करें और आगे चलें। लेकिन नेगेटिविटी तो होती है, नेगेटिव करते हैं लोग, सीखते भी हैं, और उनके अपने मैंने भी यही मेथड सीखा, मुझे अच्छा लगा, मैंने उस पर काम किया, और मैं आगे भी दोस्तों को सिखा रहा हूँ। लेकिन मैंने अपने स्किल्स को, अपनी अंडरस्टैंडिंग को मजीद बेहतर करने के लिए अगर एक स्टेप और आगे चला गया हूँ तो इसमें मेरी गलती तो नहीं है, बेहतरी है। अब कुछ लोग कहते हैं कि जी आप इस मेथड को ये कहते हो, उस मेथड को वो कहते हो। मैंने कंपैरिजन करके जिस कॉन्टेक्स्ट में बात की है उसमें कोई बात करके मुझे गलत साबित करे, मैं अपनी बात लेकिन जब मैं ये कहता हूँ, कोई बंदा मुझसे पूछे कि मेहरान कार सफर के लिए अच्छी है या एक्सएल आई, तो मैं तो ज़ाहिर एक्सएल आई को कहूंगा। और कोई बंदा कहे एक्सएल आई अच्छी है या होंडा अकॉर्ड, तो मैं होंडा अकॉर्ड की प्लस पॉइंट दूंगा। कोई कहे कि होंडा अकॉर्ड अच्छी है या प्राडो, तो मैं प्राडो को, मैं जब कंपैरिजन की बात होती है तो हम उसको ज़्यादा बेहतर करेंगे जो है। अगर हम इससे आंखें फेरेंगे या इसमें गुटमुट करेंगे तो हम नाइंसाफी कर रहे हैं, हम झूठ बोल रहे हैं। हमने सच कहना होता है, सच कहना है। दूसरी बात, वो साहब जो नेगेटिविटी कर रहा है वो भी किसी से सीखा है। अब सिखाने वाले कह रहा है कि 16 साइन है, सीखने वाला कह रहा है नहीं जी मैंने 3 साइन सीखने हैं, तो फिर उसकी अंडरस्टैंडिंग भी 3 साइनों जैसी होगी। तो आज ज़्यादा तनकीद नहीं करते, पॉजिटिव बात करेंगे कि भाई चैनल है, अगर आपको अच्छा लग रहा है तो देखें, फ़ायदा उठाएं। अच्छा नहीं लग रहा तो आप अनसब्सक्राइब करें और चले जाएं। आपकी एक नेगेटिव कमेंट से आपके लिए चाहे
अच्छा है बुरा है ठीक है। दूसरे जो दोस्त आते हैं वो वीडियो देखते हैं, उससे सीखते हैं। अगर एक बंदे को चार चीजें समझ आ रही हैं और अच्छा काम कर रहा है, दो चार नेगेटिव कमेंट करेंगे तो वो भी छोड़ देगा। अब कुछ होने से, मतलब रोज देखने से कुछ सीख रहा है, और कुछ ना होने से कुछ होना बेहतर होता है कि जो बंदे किसी के नेगेटिव कमेंट से छोड़ के चले जाएं, वो अपना नुकसान करें। और जो लगे हुए हैं, चलो कुछ, अब कितने ही दोस्त ऐसे हैं जो फॉरेक्स फ्यूचर स्टॉक में नए आए हैं, जिन्हें अभी सही मायनों में चार्ट पे लाइनें लगाना भी नहीं आ रहा। उनको अगर कोई अच्छा प्लेटफॉर्म मिल जाता है जहाँ से उनके स्किल बेहतर हो सकते हैं, तो ये उनके लिए एक अच्छा अच्छा है। तो आज का जो सेशन था वो इसी मकसद के लिए है कि आपको जो हमने सिलसिला शुरू किया है उसमें जो चीज़ें रहती हैं उनको हम प्लस करते जाएं, वन बाय वन। प्लस करने का मकसद ये है कि आप लोगों के स्किल्स, आप लोगों की अंडरस्टैंडिंग को हम बेहतर करेंगे। तो आज के सेशन का आगाज करते हैं।